Today's discuss on BIMSTEC. BIMSTEC means Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation. तो BIMSTEC देखा जाए कि इंडिया के पड़ोसी देशों का एक संगठन है, इसका नाम BIMSTEC रखा गया था और ये बेसिकली बंगाल की खाड़ी से जो लगे हुए देश हैं उस जो रेंज में आते हैं उनके संगठन को ही शॉर्ट फॉर्म में BIMSTEC। तो BIMSTEC एक कोऑपरेटिव संगठन है जिसके द्वारा जो भारत के पड़ोसी देश हैं लुक ईस्ट नीति के तहत, पूरब की ओर देखो के तहत उनके साथ व्यापार, रक्षा सहयोग और दूसरे अन्य तरीकों के मसलों पर बात की जा सकती है। तो उसी को देखते हुए BIMSTEC किया गया है। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इसका पूरा नाम है। तो BIMSTEC क्या है? BIMSTEC एक क्षेत्रीय बहुपक्षीय संगठन है तथा बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती और समीपवर्ती क्षेत्रों में स्थित इनके सदस्य हैं जो क्षेत्रीय एकता का प्रतीक है। इसके 7 सदस्यों में से 5 सदस्य एशिया से हैं जिनमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका है तथा 2 म्यांमार और थाईलैंड दक्षिण पूर्व एशिया से संबंधित हैं जिनको मिलाकर BIMSTEC का गठन किया गया। तो आप देख रहे हैं जिस तरीके BIMSTEC है, ये इंडिया है और ढाका है, म्यांमार है, थाईलैंड है, इंडोनेशिया है और इधर मालदीव वगैरह, इनको मिलाकर एक नया संगठन तैयार किया गया है। BIMSTEC ना सिर्फ दक्षिण पूर्व एशिया के बीच संपर्क बनाता है बल्कि हिमालय तथा बंगाल की खाड़ी की परिस्थितियों को भी जोड़ता है। तो इसमें 2 देश हैं जो भूटान और नेपाल, भारत के साथ साथ जो हिमालय से बिलोंग करते हैं और इनका सीधा संबंध जो है व्यापार के क्षेत्र में बंगाल की खाड़ी से हो जाएगा, जो पारिस्थितिकी बस भी जोड़ते हैं। इनके मुख्य उद्देश्य तीव्र आर्थिक विकास हेतु वातावरण तैयार करना, सामाजिक प्रगति में तेजी लाना और क्षेत्र में सामान्य हित के मामलों पर सहयोग को बढ़ावा देना BIMSTEC का मेन उद्देश्य है। BIMSTEC का गठन ये उप क्षेत्रीय संगठन वर्ष 1997 में बैंकॉक घोषणा के माध्यम से अस्तित्व में आया था। प्रारंभ में इसका गठन 4 सदस्य देशों के राष्ट्रों के साथ किया गया था जिनका संक्षिप्त नाम था BISTEC। बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड आर्थिक सहयोग। 1997 में म्यांमार के शामिल होने के बाद इसका नाम बदलकर BIMSTEC कर दिया गया। वर्ष 2004 में नेपाल और भूटान के शामिल होने के बाद संगठन का नाम बदलकर बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन कर दिया गया। इस तरीके से BIMSTEC निर्माण हुआ। ये BIMSTEC के देश हैं जो BIMSTEC एसोसिएशन के साथ इनके फ्लैग्स हैं, झंडा है जिनको जो सिंबल है जो इंडिकेट करता है बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, नेपाल, म्यांमार, थाईलैंड आदि को। और ये BIMSTEC जो है एक एसोसिएशन है। BIMSTEC का उद्देश्य क्षेत्र में तीव्र आर्थिक विकास हेतु तो वातावरण तैयार करना, सहयोग और समानता की भावना विकसित करना, सदस्य राष्ट्रों के साझा हितों के क्षेत्र में सक्रिय सहयोग और पारस्परिक सहायता को बढ़ावा देना, शिक्षा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दूसरे को सहयोग प्रदान करना। BIMSTEC के सिद्धांत समानता, संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता, राजनीतिक स्वतंत्रता, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, पारस्परिक लाभ, सदस्य देशों के मध्य अन्य द्विपक्षीय, क्षेत्रीय, बहुपक्षीय सहयोग को प्रस्तावित करने के बजाय एक अन्य विकल्प प्रदान करना। क्षमताएं क्या है संगठन की? ये संगठन दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया के मध्य एक सेतु की भांति कार्य करता है तथा इन देशों के सुदृढ़ आपसी संबंधों का प्रतिनिधित्व करता है। सार्क और आसियान
कि सदस्यों के बीच अंतर क्षेत्रीय सहयोग हेतु मंच प्रदान करता है। संगठन सदस्य देशों की संख्या लगभग 1.5 अरब है, जो वैश्विक आबादी का 22% है। वर्ष 2018 के आंकड़ों के अनुसार 3.5 ट्रिलियन जीडीपी की संयुक्त अर्थव्यवस्था के साथ बिम्स्टेक देश पिछले 5 वर्षों में औसतन 6.5% विकास की दर को बनाए हुए हैं। दुनिया के कुल व्यापार का 1/4 हिस्सा प्रतिवर्ष बंगाल की खाड़ी से होकर गुजरता है। बिम्स्टेक की महत्वपूर्ण संपर्क योजना है कलादान मल्टी मॉडल परियोजना। ये परियोजना भारत और म्यांमार को जोड़ती है। एशियाई त्रिपक्षीय राजमार्ग परियोजना म्यांमार से होकर भारत और थाईलैंड को जोड़ता है। बांग्लादेश भूटान भारत नेपाल BBIN मोटर वाहन समझौता यात्री और माल परिवहन के निर्बाध प्रवाह हेतु बहुत ही इंपॉर्टेंट तीनों परियोजनाएं हैं जो सब आपस में जोड़ने का कार्य करती हैं। भारत के लिए बिम्स्टेक का क्या महत्व है? ये भारत की 3 प्रमुख नीतियों के साथ आगे बढ़ने का अवसर देता है। नेबरहुड फर्स्ट, देश की सीमा के नजदीकी क्षेत्रों को प्रधानता। एक्ट ईस्ट, भारत को दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ता है। भारत के पूर्वी राज्यों का आर्थिक विकास, पूर्वोत्तर राज्यों को बांग्लादेश म्यांमार के माध्यम से बंगाल की खाड़ी से जोड़ना जो है इसका मेन था। बंगाल की खाड़ी के आसपास के देशों में चीन के बेल्ट और रोड इनिशिएटिव विस्तारवादी प्रभाव से भारत को मुकाबला करने का अवसर प्रदान करता है। भारत और पाकिस्तान के बीच मतभेदों के कारण दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग सार्क महत्वहीन होने के कारण भारत को अपने पड़ोसी देशों के जुड़ने हेतु एक नया मंच प्रदान करता है। सहयोग के कौन कौन से क्षेत्र बिम्स्टेक में? व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, परिवहन और संचार, पर्यटन, मत्स्य पालन, कृषि, सांस्कृतिक सहयोग, पर्यावरण आपदा प्रबंधन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, लोगों के बीच आपसी संपर्क, गरीबी उन्मूलन, आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय अपराधों से निपटना, जलवायु परिवर्तन आदि ऐसे क्षेत्र हैं जहां सहयोग कर सकते हैं। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन, ये बिम्स्टेक की सर्वोच्च नीति निर्धारण निकाय है। इसमें सदस्य राष्ट्रों के राज्य सरकार के प्रमुख शामिल होते हैं। मंत्री स्तरीय बैठक ये बिम्स्टेक का दूसरा शीर्ष नीति निर्माण फोरम है जिसमें सदस्य राष्ट्रों के विदेश मंत्री भाग लेते हैं। वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक, सदस्य राष्ट्रों के विदेश मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है। बिम्स्टेक कार्यकारी समूह, बिम्स्टेक के सदस्य देशों के राजदूत अथवा उनके प्रतिनिधि ढाका स्थित बिम्स्टेक सचिवालय में प्रतिमाह एकत्र होते हैं। मंच, व्यापार मंच, आर्थिक मंच, ये निजी क्षेत्र की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने को 2 महत्वपूर्ण है। चुनौतियां, बिम्स्टेक के सामने क्या चुनौतियां हैं? सार्क की तरह ही बिम्स्टेक भी 2 पक्षीय तनाव से बच नहीं पाया। बैठकों में निरंतरता का अभाव। बिम्स्टेक ने प्रति 2 वर्ष में शिखर सम्मेलन, प्रतिवर्ष मंत्रियों स्तरीय बैठक आयोजित करने की योजना बनाई थी, लेकिन वर्ष 2018 तक 2020 वर्षों में केवल 4 शिखर सम्मेलन हुए। सदस्य राष्ट्रों द्वारा बिम्स्टेक की उपेक्षा, ऐसा प्रतीत होता है कि भारत ने बिम्स्टेक का उपयोग सिर्फ तब किया जब वह क्षेत्रीय व्यवस्था बनाने में सार्क के माध्यम से सफल नहीं हुआ। वहीं अन्य प्रमुख सदस्य जैसे थाईलैंड, म्यांमार बिम्स्टेक की तुलना में आसियान पर अधिक केंद्रित हैं। बिम्स्टेक का विस्तृत कार्यक्षेत्र, बिम्स्टेक का कार्यक्षेत्र बहुत व्यापक है। इसमें पर्यटन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि आदि 14 क्षेत्र शामिल हैं। बिम्स्टेक को कम क्षेत्र हेतु प्रतिबद्ध होना चाहिए तथा उन्हीं में कुशलतापूर्वक सहयोग करना चाहिए। सदस्य राष्ट्रों के बीच द्विपक्षीय मुद्दे, बांग्लादेश सबसे विकट शरणार्थी संकट का सामना कर रहा है। म्यांमार के रखाइन प्रांत से रोहिंग्यांग पलायन करते रहे। म्यांमार और थाईलैंड के मध्य सीमा विवाद चल रहा है। मुक्त व्यापार समझौते का अभाव, बिम्स्टेक में मुक्त व्यापार समझौते पर वर्ष 2004 में चर्चा की गई थी, लेकिन अभी तक उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला। जो क्षेत्र है BCIM एक नया बनाया गया फोरम है, चाइना ने बनाया था। एक अन्य उप क्षेत्रीय फोरम है बांग्लादेश, चीन, भारत, म्यांमार की गठन, जिसमें चीन की सक्रिय सदस्य ने बिम्स्टेक की क्षमता पर प्रश्न लगा दिया है। बिम्स्टेक का काठमांडू घोषणा पत्र, बिम्स्टेक को लेकर काठमांडू में घोषणा की गई थी। क्या है वो? नेपाल की राजधानी काठमांडू में बिम्स्टेक सम्मेलन के समापन पर नेपाल के प्रधानमंत्री KP ओली ने काठमांडू घोषणा पत्र का मसौदा पेश किया।
बिम्स्टेक देश के नेताओं ने बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में शांति, समृद्धि, सतत विकास के लिए सार्थक सहयोग और एकजुटता की प्रतिबद्धता दोहराई। साथ ही बिम्स्टेक को गतिशील, प्रगतिशील, भावी संगठन पर बनाने पर जोर दिया। यह सम्मेलन कई मायनों में अहम रहा। इसमें भविष्य के सहयोग की रूपरेखा बताएगी। बिम्स्टेक के सदस्य देशों के बीच बिजली ग्रिड को जोड़ने के लिए समझौता भी हुआ। इससे सदस्य देश आपस में बिजली की खरीद और बिक्री कर सकेंगे। नेपाल के प्रधानमंत्री ने कहा कि बिम्स्टेक देशों ने संगठन में नई जान फूंकने और व्यापार, कनेक्टिविटी, पर्यटन जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का फैसला किया, जो काठमांडू घोषणा पत्र की मुख्य थी। बिम्स्टेक का महत्व: 7 देशों का ये संगठन मूल रूप से सहयोगात्मक संगठन व्यापार, ऊर्जा, पर्यटन, मत्स्य, परिवहन, प्रौद्योगिकी को आधार बनाकर शुरू किया गया था, लेकिन बाद में कृषि, गरीबी उन्मूलन, आतंकवाद, सांस्कृतिक, जनसंपर्क, सार्वजनिक स्वास्थ्य, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन को भी शामिल किया गया। बिम्स्टेक का मुख्यालय ढाका में बनाया गया है। बिम्स्टेक के महत्व का अंदाजा इसी बात से लगा सकता है कि दुनिया की 22% आबादी बंगाल की खाड़ी के आसपास स्थित 7 देशों में रहती है, जिनका संयुक्त जीडीपी $2.7 ट्रिलियन के बराबर है। इन सभी देशों ने 2012 से 16 के बीच अपनी औसत आर्थिक वृद्धि को 3.4% से 7.5% के मध्य बनाए रखा। समुद्र के रास्ते पूरी दुनिया में होने वाले व्यापार का 1/4 हिस्सा बंगाल की खाड़ी से होकर गुजरता है। बिम्स्टेक के मुख्य उद्देश्यों में बंगाल की खाड़ी के किनारे दक्षिण एशियाई, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के बीच तकनीकी और आर्थिक सहयोग प्रदान करना मुख्य शामिल है, जो इसकी इम्पोर्टेंस दर्शाता है। बिम्स्टेक भारत के लिए कैसे महत्वपूर्ण है? बिम्स्टेक के 7 देश बंगाल की खाड़ी के आसपास स्थित हैं, जो एक समान क्षेत्रीय एकता को दर्शाते हैं। भारत ने शुरू से ही इस संगठन को आगे बढ़ाने में सक्रिय भूमिका निभाई है। बिम्स्टेक दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के बीच एक सेतु तरह काम करता है। इस समूह में 2 देश दक्षिण पूर्वीय के हैं, दक्षिण पूर्वी इलाकों से जुड़ने के लिहाज से बेहद अहम है। इससे भारत के व्यापार को न केवल बढ़ावा मिलेगा, बल्कि भारत और म्यांमार के बीच हाईवे प्रोजेक्ट भारत की पूर्व एशिया नीति को प्रदान करेगा। इन सब के अलावा भी भारत के लिए बिम्स्टेक काफी महत्वपूर्ण है। दरअसल पाकिस्तान की नकारात्मकता भूमिका के चलते भारत बिम्स्टेक को काफी महत्व देता है। इससे भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। बिम्स्टेक भारत के बीच मजबूत संबंधों, पूर्वोत्तर के क्षेत्र के विकास को गति प्रदान कर सकता है। इससे भारत म्यांमार के बीच परिवहन योजना, भारत म्यांमार थाईलैंड राजमार्ग के विकास में भी तेजी आएगी। भारत के अलावा बिम्स्टेक के सदस्यों के लिए यह संगठन काफी महत्वपूर्ण है। बिम्स्टेक के जरिए बांग्लादेश, जहां बंगाल की खाड़ी में खुद को एक छोटे से देश से ज्यादा महत्वपूर्ण रूप में देखता है, वहीं श्रीलंका इसे दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ने के अवसर के रूप में देखता है। इसलिए श्रीलंका हिंद महासागर, प्रशांत महासागर में अपनी आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाना चाहता है। दूसरी तरफ नेपाल, भूटान के लिए बिम्स्टेक बंगाल की खाड़ी से जुड़ने और अपनी भूमिगत भौगोलिक स्थिति से बचने की उम्मीद को बढ़ाता है। वहीं म्यांमार और थाईलैंड को इसके जरिए बंगाल की खाड़ी से जुड़ने, भारत के साथ व्यापार करने के नए अवसर मिलेंगे। बिम्स्टेक के जरिए दक्षिण पूर्व एशिया में चीन के बड़े पैमाने पर घुसपैठ को भी रोकने में सकती है। चीन ने भूटान, भारत को छोड़कर सभी बिम्स्टेक देशों में भारी निवेश कर रखा है। ऐसे में हिंद महासागर तक पहुंचने के लिए बंगाल की खाड़ी तक पहुंचना चीन के लिए बहुत जरूरी होता जा रहा है, जबकि भारत बंगाल की खाड़ी को अपनी पहुंच और प्रभुत्व को बनाए रखना चाहता है। इस लिहाज से बिम्स्टेक भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण होता जा रहा है। बिम्स्टेक न केवल दक्षिण व दक्षिण पूर्व एशिया को जोड़ता है, बल्कि हिमालय और बंगाल की खाड़ी की परिस्थितियों को भी शामिल करता है। एक दूसरे से जुड़े साझा मूल्यों, इतिहास, जीवन के तौर तरीकों के चलते बिम्स्टेक शांति और विकास के लिए एक समान स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। भारत के लिए बिम्स्टेक पड़ोसी सबसे पहले और पूर्व की ओर देखो कि हमारी विदेश नीति की प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए स्वाभाविक मंच है। दक्षिण के हर देश में क्षेत्रीय सहयोग एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिसका मकसद क्षेत्रीय विकास, समृद्धि को बढ़ावा देना है। मौजूदा दौर में तो परिस्थितियां उनसे निपटने के लिए भी हमेशा आदर्श मंच की तलाश होती रहती है। यही वजह है कि बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन हाल में ही भारत के पूर्वी तट के सबसे बड़े बंदरगाह से विशाखापट्टनम में पहली बिम्स्टेक कॉन्क्लेव यानी कि बिम्स्टेक सभा का आयोजन किया गया। बीते 7 नवंबर को पहली बिम्स्टेक का उद्घाटन जहाजरानी मंत्री मनसुख मांडविया ने किया था और उन्होंने प्रधानमंत्री के विजन सागर यानी कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन पर जोर दिया था। इन सभा में एमओ पर भी साइन किए गए, जिनमें थाईलैंड के रेनांग पोर्ट से भारत के चेन्नई, विशाखापट्टनम और कोलकाता पोर्ट के बीच कनेक्टिविटी की बात की गई थी। बिम्स्टेक का महत्व: बंगाल की खाड़ी दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी है। दुनिया की आबादी का 1/5 भाग इसके आसपास के देशों में रहता है। इस क्षेत्र के संयुक्त जीडीपी 2.7 बिलियन है।
आर्थिक चुनौतियों के बावजूद इन सभी देशों का 2012 से 16 तक औसतन आर्थिक विकास 3.4% और 7.5% रही। बंगाल की खाड़ी में विशाल अप्रयुक्त प्राकृतिक संसाधन मौजूद हैं। विश्व का 1/4 व्यापार बंगाल की खाड़ी के जरिए होता है। इसको देखते हुए देखा जाए, बंगाल जो बिम्स्टेक के लिए बिम्स्टेक जो है भारत के लिए महत्वपूर्ण देश सिद्ध होगा। धन्यवाद। आपको जो भी इसमें क्वेरी पूछ रही हो आप ऑनलाइन पूछ सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो देखा जाए, बिम्स्टेक की शुरुआत इसलिए हुई कि जो सार्क कंट्री का गठन हुआ था वो अपने जो उसके उद्देश्य थे वो पूरा नहीं कर पा रहा है। वहाँ जो पाकिस्तान जैसे देश हैं वो बराबर आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, कोई कोऑपरेशन नहीं कर रहे हैं, अड़ियल रुख अपनाए पड़े हैं। चीन वो अपनी दूसरी विस्तारवादी नीतियों का सहयोग नहीं कर रहा है। इसलिए भारत को जो पड़ोसी देश हैं लुक ईस्ट की तरफ व्यापार के लिए, रक्षा सहयोग के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए और दूसरे क्षेत्रों के लिए बढ़ावा देने के लिए एक बहुत अच्छे संगठन की जरूरत थी। उसको लेके ही जो है वो बिम्स्टेक का गठन किया गया। तो बिम्स्टेक गठन एक रोजगार, व्यापार, क्षेत्रीय सहयोग, सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, विभिन्न क्षेत्रों के विस्तार के लिए, सहयोग लेने के लिए, ज्ञान को आदान प्रदान करने के लिए एशिया का सबसे महत्वपूर्ण संगठन है और ये बहुत ही हेल्पफुल है।